वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो भी मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आपको मैं बार बार यही बात बोल रहा था कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अगर जिन्होंने भी देखा है ना सभी वीडियोज़, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आज के पेपर में बहुत ईजी पेपर था और जो मैंने बताया था उससे बाहर नहीं आया एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आंसर देखिए, 4 ऑप्शन तो वैसे मैंने बना दिए, ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन मुझे दिए गए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, बैडमिंटन। ठीक है, तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, देखिए पहली बात है BWF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कुआलालंपुर मलेशिया में ही स्थित है। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछे जाए तो कौन है, पॉल इरिक होयर लॉर्सन। ठीक है, आपको याद रखना है तीनों ही चीज़ें। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, टेनिस से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। और बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी से। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसी प्रकार से आपको ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कोई पूछी गई थी। अब मुझे पता नहीं है कि कौन सी पुस्तक पूछी गई थी, बच्चे ने बोला है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड एक बुक थी। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि 1927 में ये लिखी गई थी। ठीक है, हिंदी में बोलो तो एक आत्मकथा तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है। हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी जी हैं और 1909 में ये प्रकाशित हुई थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1924 में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1928 में लिखा गया था। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ठीक है, और देखिए एक पुस्तक ये लिखी गई थी, मेरे सपनों का भारत, मतलब कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक थी। लास्ट एंड फाइनल है यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ये जितनी बुक मैंने आपको बताई है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए विलेज स्वराज बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप सभी को पता होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, H2SO4, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे यूनेस्को से रिलेटेड। ठीक है, देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे IMF का मुख्यालय पूछा जाए, फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में। ये सभी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। अभी हाल ही में एक दो चार, शायद मैंने 4 से 5 वीडियो आपके लिए बनाए थे। ठीक है, अगर आपने वो 5 वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से आपको उसमें बताई थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है उसके अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हेडक्वार्टर, साथ में आपको उसका स्थापना वर्ष भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है पूरे जो लास्ट के 5-6 वीडियो हैं। ठीक है, तो वो सभी आपको ध्यान से देखने हैं, इससे पहले वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है, तो जेनेवा में। जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम हो उसके अंदर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और UNO की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है,
ओपेक की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वियना में। आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसको भी आपको रट्टा मानना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, कंप्रोमाइज़ का सिनोनिम क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कंप्रोमाइज़ का सिनोनिम होगा। दूसरा होगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है यहाँ पे सेटलमेंट, चौथा है टर्म्स, पांचवा यहाँ पे अकोमोडेशन, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन में था वो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इसके सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, अकबर के बेटे का नाम क्या था, तो देखिए अकबर के बेटे का नाम जहांगीर, मुराद मिर्ज़ा और दनियाल मिर्ज़ा, ये तीनों ही अकबर के बेटे थे, ठीक है। और इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने तीनों के ही बता दिए हैं। जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था देख लीजिए, ठीक है। साथ ही आपको याद भी रखना है जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था, बुद्ध का निर्वाण स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। अब कुशीनगर कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर मोक्ष जिसको हम बोलते हैं हुआ था। अब देखिए बुद्ध से रिलेटेड मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे, बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है। इन सभी से देखिए सभी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी लिंक देता हूँ ना, तो उसका बहुत ही बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि वो सभी वीडियोज़ आपके लिए एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम हो आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार सभी वीडियो देखे होंगे ना, तो फ्रेंड्स गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया होगा। ये भारत के पहले वायसराय कौन थे, सभी जितने भी हैं मैंने आपको लास्ट 5 वीडियो में आपको बता रखा है ये सभी चीज़ें, ठीक है। आपको किस प्रकार से आंसर करना था मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर से रिलेटेड भी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है, सब चीज़ें आपको बताई हुई है। जीएसटी से रिलेटेड भी मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के दिया था। अगर आप लोगों ने देखा है तो कोई बात, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, जब भी आपका 8 अगस्त को है या फिर 29 अगस्त को है, तो फ्रेंड्स सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना और मेरी क्लास को एक भी क्लास को मिस मत करना, ठीक है। और जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाए उन सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जिसको कि हम जीएसटी दिवस भी बोलते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। और ये कनाडा जो देश है उसके मॉडल पर आधारित ये जीएसटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जीएसटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अपलोड की है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देख लीजिए। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, यहाँ पे टैक्स नहीं, यहाँ पे टैक्स होता है, ठीक है। और वस्तु एवं सेवा कर इसको हिंदी में बोला जाता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य पर आधारित कर है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने के लिए सुझाव सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जीएसटी का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो दिल्ली में स्थित है। अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो देखिए भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, असम राज्य, ठीक है, जिसने कि 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया था। अंतिम राज्य की अगर हम बात की जाए तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तीनों को ही आपको याद रखना है, तीनों के साथ में आपको फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे दे रखी है, देखिए ध्यान से देखना। एसजीएसटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सीजीएसटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आईजीएसटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो तीनों जो जीएसटी की फॉर्म है उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे देखिए, आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 369A में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। एसजीएसटी
राज्य सरकार लगाती है, CGST केंद्र सरकार लगाती है। आपको ये भी याद रखना है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि GST के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती है। तो कौन कौन सी है? शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी चीज़ें GST के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं पे, देखिए महिला दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 8 मार्च को। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो सभी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। अगर आपने हमारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। ठीक है, जाके उसको वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोरोना वायरस से के लिए कौन कौन सी वैक्सीन विदेश से मंगवाई गई है। तो स्पुतनिक और कोविशील्ड वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के लिए मंगवाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्पुतनिक कहाँ से मंगवाई गई है? रशिया से। कोविशील्ड कहाँ से मंगवाई गई है? इंग्लैंड से। ठीक है, तो आपको ये सभी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एशियन ड्रामा के लेखक कौन थे। तो गुन्नार मर्दियल एशियन ड्रामा के लेखक थे। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो आप अगर आपने वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा सोलर सिस्टम जो सौर परिवार है उसके पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बिल्कुल कवर करवाया गया है, एक एक चीज़ आपको बताई गई है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था 26 जनवरी 2021 को किस केंद्र शासित राज्य में परेड करवाया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे लद्दाख राज्य में। ठीक है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसके अंदर ये करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे 11 नवंबर को किन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो कि उनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 में। ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि गोवा राज्य सबसे छोटा है, सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंग्लिश पेपर के एनालिसिस बता देते हैं। मैंने आपको 19 क्वेश्चन बताएं, कितने इसमें सही हैं कितने गलत हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए इंग्लिश पेपर के बारे में। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था? देखिए 2 सेंटेंस करेक्ट सीरीज पूछी गई थी आपसे। ठीक है, 3 एंटोनिम पूछे गए थे, 3 स्पेलिंग करेक्शन पूछा गए थे। ठीक है, 2 ईडीएम पूछे गए थे, 3 सिनोनिम पूछे गए थे। अब ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। एक बार देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ्स में क्या पूछा गया था। देखिए CISI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, CISI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। LCM SCF से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने पहले से करवाई हुई है। अगर आपने देखा एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपको मैंने करवा रखा है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको मैंने करवा रखी है। ठीक है, तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपसे मैथ्स के अंदर पूछी गई थी। तो अगर आपने ये सभी चीज़ें देखी, अब इन सभी का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भाई, जाके देख लीजिए एक बार। अगर आपने एक बार देख लिया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका मैथ्स में, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो भी मुझे मिली है। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप फ्रेंड्स
ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाम को आपको मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करके बताऊंगा, तो चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।